दुशासन की भांति मैं कहूंगी कि उनके सचिव ने एक स्त्री के साथ अभद्रता करी और माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं, खुद उसी व्यक्ति के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चे का महामंत्री हूँ। श्रमिकों को जो सरकारी स्तर पर लाभ मिलता था वो देश के ड्राइवरों को भी मिलना चाहिए। आखिर बीजेपी के लोगों ने सोचा तो सही हमारे लोगों का। कांग्रेस वालों ने पकड़ पकड़ के ऑटो वाले को नाजायज चालान करवाया, पुलिस वाले को पैसे दे करके चालान करवाया। हमारी यूनियन जो है ये 7 सीटों पे दिल्ली की लोकसभा के फुल सपोर्ट कर रही, पूरा एकदम। जीपीएस जब केंद्र सरकार ने जीपीएस काफी समय पहले ही हटा दिया, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार उसको लाने का प्रयास कर रही है और हम उसका कड़ा विरोध करते हैं कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज खत्म कर दी है, आप उसे क्यों लाके दोबारा ड्राइवरों को परेशान करना चाहते हैं। जेल से आया है 20 दिन के लिए, वो बचेगा नहीं। मामा बन के आया, सबका ना मामा बना हुआ है। चोर है, नंबर 1 का चोर। ये महिला विरोधी मुख्यमंत्री है। निर्भया के नाम पे जीत कर आया था और निर्भया के जो हत्यारे थे उनको सिलाई मशीन देता है, उनको नौकरी देने का वादा और उनको रोजगार दे रहा है। वो इससे मैंने बेकार आदमी कोई नहीं देखा। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त वो देश की बहादुर महिला रही सुषमा स्वराज जी की बेटी है बांसुरी स्वराज मैम इस वक्त बैठी हुई है। और मैं मैम शुरू करना चाहता हूं आपकी माता जी की तारीफों से। आज भी जो लोग विदेशों में हैं, जब मेरी उनसे बात होती है तो सबसे ज़्यादा वो मैम को मिस करते हैं और बताते हैं कि मैम ने ऐसा अभूतपूर्व काम किया कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ओ न्यूज हिंदी में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। मैम, हमारा सवाल इसी से शुरू होगा। ये चूंकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और मैम ये वो सीट है जहां से भाजपा के ही कई बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा है। अटल जी, आडवाणी जी की ये सीट है, तो कैसा लग रहा है इस सीट से इस बार भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया? कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ शीर्ष नेतृत्व के प्रति कि उन्होंने ये दायित्व दिया है, पर ये दायित्व मैं अकेले नहीं संभालती। मेरे साथ मेरे पूरे संगठन की शक्ति और पार्टी का अनुभव भी है। और मैं कहूँगी कि ये टिकट केवल मेरी नहीं है, ये टिकट हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की टिकट है। जो मुझसे पहले जो स्टॉलवर्ड्स यहाँ आए हैं उनमें एक समानता है, उनमें और मुझ में। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैम, दूसरी तरफ जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल जी के साथ जो घटना होता है, दुर्व्यवहार होता है, उस पे अब तक चीफ मिनिस्टर की चुप्पी क्या कुछ बतलाती हो? चुप क्यों है? उनकी चुप्पी तो मैं कहना चाहती हूँ कि उस चुप्पी की चुभन है। दिल्ली के मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, अगर वे अपने ही आवास पर अपने ही महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, वो भी अपने ही सचिव से, तो फिर वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? और चुप्पी अकेली नहीं है, उनकी तो नियत ही नहीं है किसी प्रकार की कार्रवाई करने की। नियत होती तो फिर वो अपने उस सचिव को लेकर लखनऊ के दौरे पे नहीं जाते। उनके व्यवहार से तो लग रहा है जैसे वो अभियुक्त को प्रोत्साहित करें। दुशासन की भांति मैं कहूंगी कि उनके सचिव ने एक स्त्री के साथ अभद्रता करी और माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं, खुद उसी व्यक्ति के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक समय था जब वो कहते थे कि वो आवाज उठाते हैं न्याय के लिए, लेकिन अब तो वो आवाज ऐसे व्यक्ति के लिए उठा रहे हैं जो एक स्त्री पर हाथ उठाता है। मैम, इस बार जो प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं अब की बार 400 पार, उसके अलावा जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, भारी बहुमत के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी जीत रही है? अवश्य, आप देखिएगा हैट्रिक होगी और 7 की 7 सीटें इस प्रदेश की जो जनता है, दिल्ली की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। मैम, 25 तारीख को यहाँ मतदान है। आखिरी सवाल है हमारा, 25 तारीख को मतदान है, उससे पहले नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जितने भी वोटर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगी कि 25 मई को जाइए, परिवारों के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, पड़ोसियों के साथ जाइए, भारी संख्या में जाकर मतदान करिए और कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए, ताकि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना पड़े, ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, एक सशक्त राष्ट्र बने। मैं ऑल ओवर इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चे का महामंत्री हूँ। सर, जो आपने अभी बताया कि जो आप लोगों ने फैसला लिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पे जो है, जो आपका यूनियन है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा क्यों है सर? देखो, ऐसा है, ये पहली बार ही हो रहा है 75 वर्षों के अंदर 35 करोड़ देश के ड्राइवरों के लिए मोदी जी ने घोषणा करी है अपने बीजेपी के संकल्प पत्र के अंदर। वो उसमें ये कहा गया है जो ड्राइवर्स है मेरे, तो मैं उनको ई श्रमिक कार्ड से पूरे देश भर के ड्राइवरों को जोड़ूंगा। उससे फायदा क्या होगा, जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं इनको एक लाभ मिलेगा। लाभ ये मिलेगा जो श्रमिकों को सुविधा मिलती थी
श्रमिकों को जो सरकारी स्तर पर लाभ मिलता था वो देश के ड्राइवरों को भी मिलना चाहिए। तो मैं तो मोदी जी का जितना धन्यवाद करूंगा और बीजेपी पार्टी का। आखिर बीजेपी के लोगों ने सोचा तो सही हमारे लोगों का। भाई रात दिन हम देश की सेवा करते हैं, देश की सड़कों पे हम गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, आपका बस ड्राइवर है, रिक्शा हो गया, ई रिक्शा वाले हो गए, सारे के सारे कौन देश की सेवा कर रहे हैं। और ये लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, रात दिन सड़कों पर चलते हैं। मगर कहीं ना कहीं किसी सरकार ने, मौजूदा जो पिछली सरकारें नहीं, इनका नहीं सोचा था। अब हमें उम्मीद है भाई, अब इनको 5 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा, मकान मिलेंगे इन लोगों को, गरीब आदमियों को, और ESI से इनको जोड़ा जाएगा। ये हमारे को पूरा विश्वास है। देखो जो बीजेपी ने कहा संकल्प पत्र के अंदर वो मिलेगा। अब उन्होंने धारा 370 तोड़ने की बात करी थी, वो उन्होंने तोड़ी। उसके बाद राम जन्मभूमि का मामला लेके आया, वो उन्होंने अपने बीजेपी के घोषणा पत्र का वो उन्होंने करा। और इसलिए हमारे को उम्मीद है, एक फकीर है पूरे भारत के अंदर जो उसके हाथ से भगवान कृष्ण का उसके हाथ में चक्र है, मोदी जी के हाथ में, जितना गरीबों के हक में वो काम कर रहा है। हम ये सोचेंगे, हम 40 साल मुझे हो गए, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा इन लोगों का। लेकिन सर कुछ समय पहले जो है एक ऐसा नियम आता है कि ड्राइवरों के खिलाफ वो नियम चला जाता है और ड्राइवर इससे आक्रोश में भी दिखाई दिए थे। तो क्या हुआ उस नियम? सर आप बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बता रहे हो। वो जो था वो ठंडे बस्ते में चला गया कानून। मोदी सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं मैडम जी आपको, आपके लिए हम पूरी यूनियन ताकत लगा देगी और आप बहुत अच्छे वोटों से जीतोगे और साथ 400 पार होगी और दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे। यहाँ 40 साल से हम ऑटो चलाते हैं। कांग्रेस वालों ने पकड़ के ऑटो वाले को नाजायज चालान करवाया, पुलिस वाले को पैसे दे करके चालान करवाया, और आज तक सुविधा के नाम पे कांग्रेस ने लूटा। गरीबी दूर करेंगे, गरीब भाग गए दिल्ली छोड़ के, लेकिन उन्होंने न कभी इलाज का कुछ व्यवस्था किया, ना ही किसी के लिए घर बनाने का व्यवस्था किया, ना ही किसी के बच्चे का पढ़ने का प्रयास किया। हमारी जिंदगी तो फुटपाथ पे कट गई भैया। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ाई लिखाई करे, और हमारे बच्चे, हम किराए के मकान में रहते हैं, तो हमारे बच्चों को तो लिए मकान में अगर हमें मिल जाता है तो ये मोदी सरकार की योजना है। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि गरीबों को दवाई मिले। 5 लाख का अगर हमें इलाज मिलता है तो उससे हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगी। अगर हमें सरकारी घर मिल जाता है तो हमारे बच्चों को रहने के लिए सुविधा मिलेगा और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो काम मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं। लग रहा है ऑटो ड्राइवरों की जो है मोदी जी सुन रहे हैं, मोदी सरकार सुन रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हम वेलफेयर सेक्शन का गठन करेंगे, जिसे 35 करोड़ हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये रोड पे चलते हैं, उनके लिए वेलफेयर सेक्शन का गठन करेंगे हम, ताकि उनके परिवार को उनको हर चीज़ सुविधा मिले, उनको आगे कोई दिक्कत ना हो उनके आने वाली। इसलिए हमारी यूनियन जो है ये 7 सीटों पे दिल्ली की लोकसभा के फुल सपोर्ट कर रही, पूरा एकदम से खुल के उनके साथ है। 7 सीटों पे, ये 7 सीटें जीतेंगे भी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल इस वक्त चल रहा है? देखिए, नई दिल्ली की बात नहीं करूंगा मैं, पूरी दिल्ली की 7 सीटें की बात करूंगा, क्योंकि इस समय जो आप देख रहे होंगे मोदी की जो लहर है वो इस समय इतनी तेज लहर है, जिसमें आप चाहे कांग्रेस कह लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी कह लीजिए, ये सारे बहने वाले हैं। और मोदी जी दिल्ली के अंदर भी 7 सीटों को अपने पास रखेंगे, किसी के पास भी एक सीट भी जाने वाली नहीं है। इसका मुख्य कारण मैं एक ड्राइवर होने के नाते बताना चाहूँगा। जैसा कि जिस प्रकार से यहाँ पे ऑटो ड्राइवरों को परेशान किया गया है दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो आप जीपीएस की बात कर लें, हम जीपीएस, जब केंद्र सरकार ने जीपीएस काफ़ी समय पहले ही हटा दिया, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार उसको लाने का प्रयास कर रही है और हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और हमने अभी मीटिंग की थी अपने कमिश्नर साहब से, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी है कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज़ खत्म कर दी है, आप उसे क्यों लाके दोबारा ड्राइवरों को परेशान करना चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार का कहना यह है कि हम तो ड्राइवर से कोई पैसा नहीं लेते, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लेकिन हमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते क्यों हो? आप पैसा कहीं ना कहीं कंपनी को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के चक्कर में हमें आप फ्री देते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जीपीएस जब लाइए, जब आप उसका कोई हेडक्वार्टर कहीं पे खोल लीजिए, जिससे कि उसकी ट्रैकिंग हो सके। आज जीपीएस हमारी गाड़ी में सभी में लगा हुआ है, वो काम करे ना करे, क्योंकि हमने खुद अभी सिम डालना बंद कर दिया है, क्योंकि वो काम नहीं करता है। अगर हमारी गाड़ी खो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, हमारी गाड़ी उस जीपीएस के माध्यम से नहीं मिलती है। कारण क्या है? उसका कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। इन्होंने कहीं पे भी कोई ऑफिस नहीं खोल रखा जहाँ पे कुछ कर्मचारी बैठे हो जो हर समय ट्रैक करते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं टैक्सी ड्राइवरों की भी करूँगा, कई पैनिक बटन की भी बात आती है, पैनिक बटन भी इन्होंने ऐसे लगा दिए हैं कि भाई महिलाओं के लिए ये सुरक्षित है, लेकिन उनका कहीं पे कुछ ऑफिस तो खोलिए, उसका कोई फायदा नहीं है पैनिक बटन का। तो ये ड्राइवर भाइयों को जिन्होंने इतना परेशान किया है, अब उनकी सीट यहाँ से खत्म होने वाली है। 7 सीटों पे बीजेपी आएगी, ये हमारा पूरा वादा है बीजेपी को, और हम बीजेपी को हमारा पूरा जो संगठन है समर्थन करेगा खुल के, और 7 सीटें बीजेपी को हम जिताएंगे। चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग?
बिल्कुल जी, हम बीजेपी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद युवा व्यवस्था में हूँ कि क्या कहते हैं कि मैंने पढ़ाई के बाद अभी मुझे तक नौकरी नहीं मिली, मुझे मजबूरन ऑटो चलाना पड़ा। कांग्रेस के ना केजरीवाल के राज में ना मुझे कहीं नौकरी मिली, तो मजबूरन थक हार के मुझे ऑटो पे आना पड़ा। ना इन्होंने आगे कुछ किया। ये बीजेपी में आने के बाद थोड़ा उम्मीद लग रहा है कि मुझे कि भाई आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कुछ ये हमारे लिए बेहतर करेंगे। वोटर आईडी कार्ड आपकी कहाँ हमारा की प्रॉपर दिल्ली का वोटर नई है। दिल्ली के ही मतदाता है। नई दिल्ली के मतदाता है। 110022 का हमारा पिन कोड है। हम आरकेपुरम क्षेत्र 25 में। तारीख को बीजेपी को ही सपोर्ट हम जी बिल्कुल, हमारा पूरा परिवार बीजेपी को ही सपोर्ट करता है, झाड़ू को नहीं। एक बार दे के हम बेवकूफ बन चुके हैं, बार बार बनना नहीं चाहते। बता रहे हैं बार बार बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती भी, क्या लग रहा है, कोई लड़ाई कोई टक्कर? कोई टक्कर नहीं, बीजेपी आएगी सातों सीटों। पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आएगी सातों की सातों। ऐसी कोई टक्कर वाली बात नहीं, इसमें कोई टक्कर कहीं है ही नहीं। बीजेपी की 700 सीटें हैं। हाँ, 400 पार भी है। केजरीवाल भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है? चोर है, नंबर 1 का, सबका मामा बना बैठा हुआ है। वो जेल से आया है 20 दिन के लिए, वो मामा बन के आया है। तो भविष्यवाणी भी कर दी है सीटों। अरे कर दिया, वो 4 तारीख को पता लग जाएगा ना कि क्या कर दिया इसने। हाँ, फिर जाएगा ना 1 तारीख को, कह रहा है कि हमें बचा लो, हम जेल जाना पड़े हमें। कह रहा है हमें ना जाना पड़े जेल। हाँ, आप लोग हमें वोट देना, हमें जाना ना पड़े, हम 5 तारीख को तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे वो पहले चला जाएगा, वो बचेगा नहीं। मामा बन के आया, सबका ना मामा बना हुआ है वो। हाँ, चोर है, नंबर 1 का चोर। कहीं नहीं बचने वाला है वो। हाँ, कहीं नहीं बचेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? जो पत्रकार सवाल उनसे पूछ दे रहा है, उनके खिलाफ अगर सवाल चला गया तो उस पर अटैक भी करवा देते हैं। अरे स्वाति मालीवाल को देखो ठुकवा दिया अपने पीए से, और देखो 10 वकीलों को भेज दिया उसका जमानत के लिए। इनका केस लड़ रहे मनु सिंह भी कांग्रेस के नेता हैं, जो क्या है वो उनको राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए बोला था। अच्छा, स्वाति जी को हटा के मनु सिंघवी को बनाना। उनका इस्तीफा दे दो आप। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए उनके साथ ऐसा गड़बड़ हुआ है, इसीलिए मारा गया उनको। क्योंकि उनको वादा किया था ना, तुम्हें हम राज्यसभा मेंबर बना देंगे, हम पार्लियामेंट में तुम रहोगे, हमारी केस लड़ रहे हो। ये चीज है जी, ऐसा है। क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली के अलावा पूरी दिल्ली की 7 सीटों पे क्या माहौल है? 7 सीटों पे बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। ठीक है, कोई है ही नहीं, कोई टक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बहुत, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारे हैं और बहुत बढ़िया जनता का समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। अब आपने ऐसे यहीं पर देखा, हमने एक कॉल की थी तो हमारे सारे ऑटो भाई, रिक्शे वाले भाई सभी लोग आ गए यहाँ पर। ठीक है जी, तो हर किसी में उत्साह है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। हमने उत्साह है लोगों में जी बिल्कुल। केजरीवाल बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बाहर निकल कर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 सीटों पे इस बार जो है हमारा गठबंधन ही आ रहा है। ऐसा है, देखिए गठबंधन के, अब वो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन। आप मुझे बताओ, इंडिया को गठबंधन की जरूरत है? इंडिया तो अपने आप में इतना पॉपुलर है और इतना पावरफुल शब्द है इंडिया, कि इंडिया में तो सर्व जाति के लोग आते हैं, तो इंडिया गठबंधन कहाँ से आ गया? आप मुझे बताओ कि खरपतवार ने हमेशा फसल को बर्बाद करने का काम किया है, ठीक है, लेकिन ये फसल इतनी मजबूत है कि खरपतवार कितना भी आ जाए इस फसल को बर्बाद नहीं कर पाएगा। अभी मैं ऐसे ही एक इससे भी बड़ी बैठक महिलाओं की कर आई हूँ, बांसुरी जी खुद गई थी, 200 महिलाएं थी। ठीक है, वहां पे उनका इतना जबरदस्त उनको और बांसुरी जी को समर्थन मिला है बहुत बढ़िया तरीके से। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम घर घर भी जा रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, हमने कोई घर नहीं छोड़ा है। और आज चाहे अपना कैंप का कार्यकर्ता हो, चाहे सेवा बस्ती के लोग हो, चाहे गाँव के लोग हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे तबका है, वो भी सब कह रहे जी इस बार हमें कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाना, सिर्फ हमारा छुट्टी का दिन एक ही है, वो है 25 तारीख। स्वाति मालीवाल पे जो हमला होता है उसके बाद से केजरीवाल जी चुप है, क्या लग रहा है इस पूरे मामले? आप मुझे बताइए, ये महिला विरोधी मुख्यमंत्री है। आज एक स्वाति ही नहीं है इसका शिकार, उससे पहले भी बहुत महिलाएं हुई हैं। सोनी का भी उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, निर्भया के नाम पे जीत कर आया था और निर्भया के जो हत्यारे थे उनको सिलाई मशीन देता है, उनको नौकरी देने का वादा और उनको क्या नाम है रोजगार दे रहा है, वो सिलाई मशीन दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। तो ये कहाँ का महिलाओं का समर्थक वो मुख्यमंत्री हो गया? और स्वाति मालीवाल जी पे जो हमला किया वो सबको पता है। संजय सिंह ने जब इस्तीफा देने से मना कर दिया तो उसने सोचा ये महिला है, महिला पे प्रेशर बनाता हूँ, तो वकील को खुश करने के लिए, अपने आप को आजाद कराने के लिए स्वाति मालीवाल जी के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उनके पीए ने जो दिन रात उनके साथ रहता है उनको लाते तक मारी है। तो क्या ऐसे लोग जो है हितैषी हो सकते हैं क्या हिंदुस्तान के? क्या ऐसे लोगों को रहना चाहिए? रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें जेल में ही रहना चाहिए। कल इनके कार्यालय में एक पत्रकार, एक महिला पत्रकार जो थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनका कैमरा तक तोड़ दिया गया। अगर इनके इच्छा अनुसार अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो ये पत्रकारों पे भी हमले करवाएंगे। देखिए, ये चाहते हैं कि सिर्फ हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। अगर हमसे सामने वाला सवाल पूछ रहा है तो पहले हम पढ़ा लिखा दें, वही सवाल हमसे पूछे जाएं कृपया करके। तो ये इनका सीधा सा फंडा है। आज सोमनाथ भारती यहाँ पर आया जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी पे कुत्ते छुड़वाता है। आप मुझे बताइए, एक से एक कैंडिडेट भरे पड़े हैं,
कोई दारू पी के तांडव करता है, और वो ताहिर तो वो अंदर ही पड़ा हुआ है जेल में। कितने उसने जो दंगे करवाए थे वो सबने दिल्ली में सबने देखे, पूरे देश ने देखे हैं। तो क्या हम लोग जो हिंदुस्तान में क्या वो वाला दोबारा मंजर देखना चाहते हैं जो भारत पाकिस्तान था? यानी लग रहा है सोमनाथ भारती के साथ लोगों का कोई संपर्क नहीं, कोई लोगों का प्यार विश्वास नहीं मिल रहा है उन्हें, लोग उनके खिलाफ। देखिए, सोमनाथ भारती जो है, हम किसी भी वो अपना टिकट लेकर अपनी पार्टी का अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। हम ना तो उनका कोई जिक्र करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतनी सी बात पूछते हैं, तो उनसे ये बोलो भाई हमें ये बता दे तूने अपनी प्रेग्नेंट बीवी पे कुत्ते क्यों छुड़वाए। कोई अपनी बीवी को, एक इंसान वो होता है जो अपनी बीवी को स्वस्थ रखने के लिए अपना खून तक देने को तैयार है, और तुम लोग क्या औरत का सम्मान कर रहे हो, लात घूसों से सम्मान करते हो तुम लोग। तो कैसी पार्टी है, कैसी महिला विरोधी पार्टी है? क्या ये आगे आने वाले भविष्य में क्या हमारे बच्चे इस चीज को भूल पाएंगे? महिला विरोधी पार्टी होने का आरोप आप लगा रही है बिल्कुल, केजरीवाल। मैं तो महिला विरोधी होने का बिल्कुल अभद्र जो मुख्यमंत्री जो व्यवहार करता है वो लगा रही हूँ। इससे मैंने बेकार आदमी कोई नहीं देखा। लोगों ने इसको ये समर्थन दिया था कि ये कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं करा। दारू के ठेके खोले, पिंक ठेके खोले, लोगों के घरों से रास्ता दारू के लिए जा रहा है, लोगों के महिलाओं के सिलेंडर तक बिक गए, गहने तक बिक गए दारू में, एक के साथ एक फ्री। जितने भी टीन एजियर बच्चे थे जिनका भविष्य उसको सुधारना चाहिए, वो दारू की बोतल की लाइन में लगे हुए थे।